नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, अपने सारे बच्चों को गाइड करें, शेयर करें आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी। आज हम शिवा और एकल यहाँ पे इन कार्ड से जानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो भोलेनाथ का बहुत ही सीधा सा इशारा है आप सभी के लिए। अपने आप को, अपनी रियल आइडेंटिटी से जुड़ने का वक्त आ चुका है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। ऑल राइट। Then there is this card which is Bhang, addiction. And the fourth card of the day is Bhairav, dispelling fear and overcoming adversity. तो चलिए दोस्तों, आज इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं, यहाँ समझने की, जानने की कोशिश करते हैं भोलेनाथ आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस इस स्प्रेड के थ्रू देना चाहते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे अब। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड एक बहुत पावरफुल शुरुआत को दिखाता है। और ये कार्ड दिखाता है कि आपने अपने जीवन में साइलेंस को चुना, अपने पीस को प्रायोरिटी आपने दी। जब लोग कहीं ना कहीं आपके अराउंड ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रहे थे कि जब सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उथल पुथल मचा हुआ है आपके अराउंड, बहुत सारा विवाद, पैसों को लेके प्रॉब्लम्स, आपसी झगड़े, चीज़ों को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तब कहीं ना कहीं आपने खुद को समझने का रास्ता चुना। आपने बाहर की जो दुनिया है उससे हटकर अंदर की जो दुनिया है खुद की, उसमें झांकना शुरू किया। क्योंकि आपको पता था कि ये झगड़ा तो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा ही लगा रहेगा। तो खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं लाइफ में, उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। जिस तरीके से आप सब कुछ फेस करते आ रहे हैं अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं अब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अब अपने आप को ऐसा बना लेना है कि बाहर का माहौल कैसा भी रहे, घर परिवार में कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी टेंशन, कितना भी उथल पुथल क्यों ना मचा हो, उसका प्रभाव खुद पर नहीं पड़ने देना, ना ही अपनों पर पड़ने देना है। तो मैं तो जब यहाँ ये पहले कार्ड को देख रहा हूँ, बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब जो मुझे फील हो रही है वो यही इशारा कर रही है कि अब आप देखिए, जो समय का चक्र है वो ऐसा घूमा है कि आपकी जो दिव्यता है, इस दिव्यता ने सबको कहीं ना कहीं हैरान किया। और इग्नोर करने वाले अब कहीं ना कहीं पश्चाताप की आग में जलने को मजबूर हैं।
कैसी दिव्यता, ये दिव्यता कैसे आई? अपने आप नहीं आई। आपने जब अपने आप को जाना, जब क्या सही है क्या गलत है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों को लेकर अब जीवन में आगे बढ़ना है, जब आपने इस चीज़ को गहराई से सोचा तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में क्लियर हो गई। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा कि कौन कितना सच्चा था आपके साथ, कौन सिर्फ कहने के लिए आपका था। ऐसे लोगों का चेहरा भी कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील हुआ। और तब रिवील हुआ जब जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनी होती तो शायद कभी भी आपको ये पता ही नहीं लग पाता, कभी जान ही नहीं आ पाते कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन रियलिटी में आपके साथ है। देखिए दोस्तों, यहाँ जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी को देख रहा हूँ तो साफ दिख रहा है कि आपके जो भी शत्रु हैं वो यही सोचते थे कि आप कहीं ना कहीं वीक हैं, क्योंकि आप शांत रहते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व कम रहते हैं। आप जितना हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट से, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस समझ ली, स्पेशली जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बाहरी इंसान ही हो, कोई अपने ही घर का पर्सन भी हो सकता है जिससे काफ़ी सालों से भी आपका वाद विवाद चल रहा हो, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपसी मतभेद हो रखे हैं। वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं। आपसी जलन कि भाई इनके बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग सोच के लोग जो आपके जीवन में इस समय हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा इस समय आपका विरोधी बन के बैठा है, उसके मन में यही बात कहीं ना कहीं जैसे बैठ गई थी कि अगर आप चुप हो तो आप वीक हो और आप अकेले हो। और इनको लग रहा था कि शायद आप इस लेवल तक कमज़ोर हो, इमोशनल लेवल पर, कि आप इनको फेस नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आप अकेले नहीं थे कभी। ये उनको ऐसा दूर से, बाहर से दिख रहा था कि आप अकेले हो, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने वाली जो मानसिकता है वो इनकी है। ये अपने आसपास या अपने लोगों को, जानने पहचानने वालों को हमेशा शायद इकट्ठा करने में बिलीव रखते हों किसी भी वाद विवाद में। और आपको अकेला देखा तो इनको लगा कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता अंदर से जितने स्थिर आप हैं वो होने में इन्हें अभी कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि ये दूसरों के दम पे उछल रहे हैं, उन लोगों के जो कभी भी अपना साथ इनका छोड़ के जा सकते हैं। और बहुतों ने तो इनका साथ छोड़ा भी है। बहुत तो सिर्फ केवल अपने किसी फ़ायदे के लिए या किसी अपने मतलब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये बात उनको भी पता है। लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप जो हो अपने दम पर हो। इसीलिए ये आपको डायरेक्टली किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। देखिए, जब आपने खुद को अंडरस्टैंड किया, खुद को समझा, खुद की रियल आइडेंटिटी से जब आप जुड़े, तब कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर जैसे एक्टिवेट कर दी। एक ऐसी ऑरा, एक ऐसी वाइब्रेशन आपकी है, आपकी सोल इतनी पावरफुल है। ये दिखाता है कि आप अंदर से जो आपकी प्योरिटी है, ये उसी का रिज़ल्ट है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं या कोई भी आपके संपर्क में आता है, तो आपके बातों का प्रभाव, जो गहराई है, वो इस तरीके से लोगों के ऊपर पड़ता है कि काफ़ी लंबे समय तक उनके अंदर आपकी एक छवि बनी रहती है, एक छाप जैसे पड़ जाता है। वो इतना आसान नहीं हो पाता आपको भूल पाना, क्योंकि वो गहराई आपकी बातों का, वो जो एक इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है, उन्हीं लोगों के थ्रू होता है जिनकी सोल बहुत पावरफुल है, बहुत प्योर है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इस कार्ड को पढ़ रहा हूँ तो मुझे आपके अंदर वही शक्ति, वही दिव्यता का एहसास हो रहा है कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, बहुत प्योर है। और बहुत पुराने से पुरानी जो सोल्स होती हैं उनका इतना हिसाब किताब, जो कार्मिक बैलेंस होता है कुछ सोल्स के साथ, तो वो क्या होता है, वो इस जन्म में हमें अलग अलग रिश्तों के रूप में मिलते हैं। जैसे कि परिवार के रूप में ज़्यादातर वो मिलते हैं, फिर वो आपके मित्र हो गए, आपके लाइफ पार्टनर हो गए, जो भी हैं सब आज जो आपके सामने हैं या जिनके साथ आज विरोधाभास है, जिनके साथ किसी न किसी लेवल पे जो आपको अपना शत्रु समझ रहा है, ये सब पुराने जन्मों के कार्मिक बैलेंस है जो इस तरीके से पूरे हो रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। और जिन जिन लोगों ने, जब आपने उनको समझाने की कोशिश की और उन्होंने इग्नोर किया आपको, आज वही लोग पछता रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपने जो भी कहा वो बातें अब आज की डेट में सच साबित होते हुए नज़र आ रही हैं। वो सब कुछ, जिस चीज़ के लिए आपने काफ़ी समय से लोगों को वार्न किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, उस समय कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था। लोग हंसी मजाक में उड़ा रहे थे और लोग इनफैक्ट
कई लोगों ने तो इग्नोर भी किया इनमें से। लेकिन अब जब वही सारी चीज़ें सच होते हुए नज़र आ रही हैं तो वो लोग बैठकर आपकी ही बातों को याद कर रहे हैं कि देखो इन्होंने ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ कही थी और सही में अब वो चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो ये लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। इनको ये लग रहा है कि भाई ये अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गए, इनकी बात कैसे सच साबित हो गई। और आपने जैसे ना खुद को पा लिया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है मैं कहूँगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो दोस्तों दूसरा कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपने सिर्फ मेडिटेशन नहीं किया, आपने अपनी इनर वॉइस को सच में सुना। आपने डिसीजंस फियर से नहीं बल्कि इंट्यूशन से लिया। आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं किया, जो कि बहुत सही डिसीजन था। और यही वो पॉइंट था जहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो डिवाइन एनर्जी है वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हुई। जब आपने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना, उसके बेसिस पे आप अलर्ट हुए, आपने खुद को संभाला, परिस्थिति को संभाला। तो अब कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने वो डिसीजन नहीं लिया जिसके वजह से आज आपको बहुत बड़ा पछतावा होता। कई चीज़ों को लेकर आप अब सोचते होंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने वो कदम नहीं उठाया जब बहुत ज़्यादा शायद कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बनी थी जिसमें कि कोई ऐसा अग्रेसिव स्टेप आपको उठाने के लिए बार बार लोग मजबूर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस समय आपकी बुद्धि ने सही काम किया। हो सकता है उस समय ऐसा लगा हो कि यार ये तो बहुत गलत डिसीजन है, लेकिन आज जब आप उस चीज़ को देख रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि उस समय जो आपने डिसीजन लिया था वो बहुत सही डिसीजन था, वरना आज आप बहुत बुरे फंसते। तो जान लीजिए एक तरीके से आपको ईश्वर ने बचाया है। जो भी अंदर से आपकी इंट्यूशन आई वो एक तरीके से जो एंजल्स हैं उन्होंने आपको इशारा किया आपके इंट्यूशन के थ्रू, ताकि आप खुद को बचा सकें, अपने आप को सेव कर सकें, अपने परिवार को सेव कर सकें। बात करते हैं एनिमीज़ की। तो जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो साफ दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो शत्रु हैं, वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते थे। इमोशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा खेल खेला गया। ये सोच रहे थे कि ये अपनी बातों में आपको बड़ी आसानी से फंसा लेंगे, आपको मैनिपुलेट कर लेंगे। कंफ्यूज करना इनको ऐसा लगता है कि इनके बाएं हाथ का खेल है और इन्होंने पहले लोगों के साथ किया भी ऐसा है। लेकिन आप ना इनके ट्रैप में फंसे नहीं और इसीलिए इन्हें और भी आपसे जलन हो गई कि भाई ये इतने कैसे, इनको कौन है जो इनको हमारे बारे में बता दिया, या फिर इनको कैसे ये हमारे जाल में नहीं फंसे, कौन है जो इनको पीछे से हेल्प कर रहा है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण से आप इनके जाल में फंस नहीं पाए, आपने इनके बातों में भरोसा नहीं किया। तो इसलिए इन्हें और भी ज़्यादा जलन हो गई और अब ये खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इन, और उसका कारण भी है क्योंकि इनकी जो प्लानिंग थी, जो इन्होंने जाल बिछाया था, आपको अपनी बातों में घुमा कर, आपको बहला कर, फुसला कर सोचे थे बड़ी आसानी से फंसा लेंगे, वो चीज़ हुई नहीं। तो इनकी जो भी प्लानिंग रही होगी वो पूरे तरीके से फेल हो गई। हो सकता है इनका कुछ इसमें कुछ पैसे भी इन्वॉल्व रहे हों, कुछ कहीं पर इन्होंने कुछ पैसे भी अपने लगा रखे थे और इनको लग रहा था कि जब ये आपको फंसा लेंगे तो बड़े आसानी से इनको फ़ायदा होगा। लेकिन सब कुछ, सारा का सारा जो खेल है वो पलट गया, इसीलिए इनको नुकसान भी हुआ है। और इन्हें ये लग रहा है कि भाई हमने इतना प्लान किया फिर भी ये कैसे बच गए, हमारे चंगुल में आए कैसे नहीं, ये इनके मन में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही डीप मैसेज निकल के आ रहा है और ये बात सही है कि जब इंसान अपनी इनर वॉइस को सुनने लगता है, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करता, तब कोई भी बाहरी जो नेगेटिविटी है उसे टच नहीं कर सकती। एटलीस्ट इंसान अलर्ट हो जाता है और आप जो चीज़ ब्लाइंडली करने वाले हो तो एटलीस्ट तब आप कॉशियस हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको बचाया है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड आया है, भांग को दिखाया गया है यहाँ पे, और देखिए ये कार्ड अटैचमेंट और इल्यूजन दोनों को दिखाता है। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो थोड़ी हैवी हो जाती है क्योंकि ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके आसपास कुछ लोग इल्यूजन में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। ईगो भी है, जेलेसी भी है और कंट्रोल का जो एडिक्शन है वो इन्हें बहुत ज़्यादा है और अब वो कंट्रोल इनको मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी अपनी जो नेगेटिविटी है उसमें फंसे हुए हैं। इनकी सोच क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ये ले रहे हैं और इसी के कारण ये खुद का ना बहुत ज़्यादा मतलब ये नुकसान कर रहे हैं इस वक्त। इन्हें लगता है कि ये जीत रहे हैं, इस इल्यूजन में ये जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे अपनी ही एनर्जी
डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डे पर डे। दोस्तों, आप इसी एनर्जी से कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं, जिस एनर्जी को ये आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द हमेशा स्प्रेड करना चाहते थे, जो नेगेटिविटी थी इनकी, आप कहीं ना कहीं अब उस चीज़ से दूर हो रहे हैं और भी क्लैरिटी अब आपको मिल रही है लाइफ में। और वो लोग अभी भी उसी इल्यूजन में जी रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, भैरव का कार्ड है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल क्लोजर है इस रीडिंग का, और ये कार्ड साफ बताता है कि अब जो डर है वो ख़त्म हो चुका है। आपने हर एडवर्सिटी को फेस किया और उससे ऊपर उठ गए। रही बात एनिमीज़ की, तो वो आज कहीं ना कहीं डर में है, क्योंकि जिन्होंने गलत किया है, झूठे आरोप लगाए या झूठी बातें फैलाई, उन्हें डर तो लगेगा ही, क्योंकि इनकी जो पोल पट्टी है वो खुल रही है लोगों के बीच में। जो आपको डराने की कोशिश करते थे, वहीं अब कहीं ना कहीं खुद इनसिक्योर हैं और रेस्टलेस कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत इंसान को अंडर एस्टिमेट किया था। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है, और ये बात साफ़ है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है अब आपको टच नहीं कर सकती, ना ही आपके परिवार को। और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो सदैव आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसी नेगेटिविटी से, और जीवन में इतना सक्सेस आप हासिल करें और हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकें। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। तो आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी आज देख लेते हैं। लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी। सो KULHD, यहाँ पर E को कर देते हैं। देन देयर इज़ VGW। सो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स KULHDVEGW। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सहयोग, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने UPI या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल को दिया है, और अपनी ब्लेसिंग्स जो आपने दी है, मैं प्रे करता हूँ वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।